देवरानी का पार्लर। श्रुति और सपना दोनों देवरानी जिठानी थी। दोनों में आपस में अच्छा खासा प्रेम था। एक ही छत के नीचे दोनों बहुत अच्छे से रहा करती थी। सपना एक स्कूल में टीचर थी और उसकी देवरानी श्रुति एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। इसीलिए श्रुति ने एक दिन अपने पति धीरज से बात की। अजी सुनते हैं, भाभी तो स्कूल चली जाती हैं पढ़ाने के लिए, आप और जेठ जी अपने अपने काम पर। सारा दिन मैं घर में बैठी बोर हो जाती हूँ। तो श्रुति तुम भी कुछ काम कर लो ना, तुम्हें किसी ने मना तो नहीं किया? मना नहीं किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो श्रुति, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वही करो। मुझे तो शुरू से ही टीचर बनने का शौक था, इसलिए मैं टीचर बन गई। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है श्रुति, तुम भी कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा बहुत मन लगता हो। वो क्या है ना, मुझे तो शुरू से ही मेकअप करने का बहुत शौक रहा है, इसीलिए शादी से पहले मैंने ब्यूटी पार्लर का काम भी सीख लिया था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इस काम के लिए तो तुम्हें घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। एक काम करते हैं श्रुति, हम घर में ही तुम्हारे लिए एक छोटा सा पार्लर खुलवा देते हैं। क्यों धीरज भैया? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। इससे श्रुति हर वक्त घर पर भी रहेगी और उसका काम भी हो जाएगा, मन भी लगा रहेगा। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कब से पार्लर खोलने का सपना देखा करती थी, पता है। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद श्रुति का परिवार उसके लिए घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान में पार्लर खुलवा देता है। अब तो श्रुति सारा दिन अपने पार्लर के काम में बिजी रहने लगी। श्रुति, ये देखो ना, मेरा चेहरा कितना डल हो गया है। जरा क्लीन अप या फेशियल कर दो ना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं ना आपका चेहरा एकदम ठीक कर दूंगी। अरे वाह श्रुति, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। देखो तो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। अच्छा सुनो, कल ना मेरी आईब्रोज सेट कर देना। हाँ भाभी, लेकिन आप ना ये काम परसों करवा लीजिए, या फिर अभी करवा लो। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं थक गई हूँ। लेकिन कल क्या परेशानी है? मुझे तो भाई कल ही करवाना है, मेरे स्कूल का फंक्शन है। भाभी, कल ना एक दुल्हन आने वाली है मेकअप के लिए, तो मेरा तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। श्रुति, तुम मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकती? आईब्रो सेट करने में वक्त ही कितना लगता है। वो बात नहीं है भाभी, लेकिन अगर मैं अपने ग्राहक छोड़कर बीच बीच में घर वालों का काम लूंगी तो मेरे तो सारे ग्राहक छूट जाएंगे ना। अच्छा ठीक है ठीक है, सब समझती हूँ। मैंने ही तुम्हारा पार्लर खुलवाने में तुम्हारी इतनी मदद की थी, लेकिन अब तुम मुझे ही नखरे दिखाने लगी हो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मेरा इरादा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। चलिए ठीक है, मैं कल ही आपकी आईब्रो सेट कर दूंगी। लेकिन सपना को श्रुति की बात बुरी लग जाती है। वो मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि अब वो श्रुति के पार्लर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, और इसीलिए अगले दिन जब श्रुति के पार्लर में एक दुल्हन मेकअप करवाने के लिए आती है। आप बैठिए, सबसे पहले मैं आपका हेयर स्टाइल बना देती हूँ, और उसके लिए मुझे आपके बालों को स्ट्रेट करना होगा। जी ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे बाल खराब ना हो जाए। अरे आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखिए, मैंने स्ट्रेटनर का बटन ऑफ कर दिया है, बहुत कम गर्म किया है उसे। बस 2 मिनट में आती हूँ। श्रुति जैसे ही पार्लर से 2 मिनट के लिए बाहर निकलती है, सपना धीरे से जाकर स्विच ऑन कर देती है और स्ट्रेटनर ज़्यादा गर्म हो जाता है। श्रुति वापस आकर जैसे ही दुल्हन के बाल सीधे करने लगती है, उसके बाल जल जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया आपने? मेरे बाल जला दिए। आज शादी है मेरी, ये आपने क्या कर दिया? लेकिन मैंने तो इसे बहुत हल्का सा गर्म किया था, ये इतना गर्म कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं जानती, आपने मेरे बाल जलाए हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप पर केस कर दूंगी। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा कुछ मत करो, देखो मेरा पार्लर बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरा मेकअप पूरा तुम फ्री में करोगी। लेकिन मेकअप के तो 10,000 रुपए तय हुए थे, कुछ पैसे तो दे दो। अगर तुमने पैसे मांगे ना तो सच में तुम पर अपने बाल जलाने का केस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं चाहिए पैसे। कुछ दिनों के बाद श्रुति के पार्लर पर एक और औरत वैक्स करवाने के लिए आती है। सपना जानबूझकर श्रुति के वैक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला गोंद मिक्स कर देती है। हाँ बताइए मैडम, आपको क्या करवाना है? वो क्या है ना, मेरे घर में शादी है तो मुझे अपने हाथों पर वैक्सिंग करवानी थी। जी बिल्कुल, यहाँ बैठ जाइए।
देखो ध्यान से करना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, मैंने सुना है तुम्हारे पार्लर में एक बार पहले भी कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो तो ज़रा सी गलती की वजह से। अच्छा ठीक है, लो मेरे हाथों पर वैक्सिंग कर दो। श्रुति ने जैसे ही उस औरत के हाथों पर वैक्सिंग लगाकर करना शुरू किया, वो उसके हाथों पर बुरी तरह चिपक गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो सब कुछ ठीक से रखा था, ये छूट क्यों नहीं रहा? इतनी बुरी तरह चिपक गया है। हाय हाय, ये क्या कर दिया? मैं तो मर गई, मेरे हाथ छिल गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे हाथों की ऐसी हालत कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे क्यों हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हारे पार्लर में आई। मैं जाकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि तुम पागल औरत हो और जो भी तुम्हारे पार्लर में आता है तुम उसकी हालत खराब कर देती हो। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ मत करिए, वरना मेरा पार्लर बंद हो जाएगा। अब तुम मुझे मेरे हाथों के इलाज के पूरे पैसे दोगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। श्रुति उस औरत को उसके हाथों के इलाज के पैसे दे देती है। उसके बाद श्रुति के पार्लर पर लोगों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। एक दिन श्रुति उदास होकर बैठी हुई थी। क्या हुआ श्रुति? देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ धीरज, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। मैं बताती हूँ, ये सब मैंने किया था। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो हमेशा श्रुति को सपोर्ट करती थी ना, उसका पार्लर खोलने के लिए। आप ठीक कहते हैं देवर जी, लेकिन वो क्या है ना, पार्लर खुलने के बाद आपकी बीवी का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज हो गया था। उसे सही जगह पर लाना बहुत जरूरी था। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरा अच्छा खासा काम बंद करवा दिया। देखो श्रुति, जब तुम्हें अपने घर वालों की परवाह नहीं तो हम क्यों तुम्हारी परवाह करेंगे? भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मेरी बीवी ने ऐसा भी क्या कर दिया था? ठीक उसी वक्त सपना का पति महेश वहां पर आता है और उन सब की बातें सुन लेता है। सपना, तुमने अपने गुस्से के चलते अपनी ही देवरानी का पार्लर बंद करवा दिया। ये तो बहुत गलत बात है। आप समझते क्यों नहीं? उसने मेरी आईब्रो सेट करने से मना कर दिया था। सपना, तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि इतने सालों से जब तुम नौकरी करने चली जाती थी तो घर का सारा काम श्रुति कर लेती थी। उसने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, और एक बार उसने तुम्हें एक छोटा सा काम करने से मना कर दिया तो तुमने उसका इस तरह से बदला लिया। मैंने कभी इस तरह तो सोचा ही नहीं, लेकिन आज आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो श्रुति। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आपके बदले के चक्कर में मेरा पार्लर तो हमेशा के लिए बंद हो गया ना। तुम उसकी चिंता मत करो श्रुति, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा पार्लर फिर से खोल दूंगी, और पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से।